डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। कहिए कैसी तबीयत है तुम्हारी अभी? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हल्का हल्का चक्कर आ रहा है। देखो अभी 2-4 दिन ऐसे हल्के फुल्के चक्कर आते रहेंगे। जो दवा दिया उसको समय समय से लेते रहोगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्लिनिक पर मैं कैसे पहुंचा और मुझे क्या हो गया था। तो आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे क्लिनिक पर आप कैसे पहुंचे, मुझे हुआ क्या था? जी सुनिए मैं बताता हूँ। मैं अपने क्लिनिक पर था। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम शीला है। वो मेरे लिए खाना लेकर के क्लिनिक पर आ रही थी। तो रास्ते में जंगल पड़ता है। जब उस जंगल के बीच पहुंची तो एक जगत नाम का गुंडा मेरी बहन को छेड़ने लगा। जी हाँ, जगत नाम का गुंडा जब मेरी बहन को छेड़ने लगा तो अपने आप को ना बचा सकी तो उसने चीखी और चिल्लाई। तब अचानक आप पागल के भेष में उस जंगल में पहुंचे और मेरी बहन की इज्जत आपने बचाई। जब आपने मेरी बहन की इज्जत बचाई तो मेरे बहन के दिल में ख्याल आया ये इंसान पागल होते हुए भी मेरी इज्जत बचाई है और मेरे भैया सरकारी डॉक्टर हैं, क्यों नहीं इसे मैं अपने भैया के पास लेकर के चलूं, उनसे कह करके इनका इलाज करवाऊंगी। अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो ये ठीक हो जाएंगे। वो मेरे पास लेकर के आई। मैंने आपका चेकअप किया यानी कि सिटी स्कैन किया। जब आपका सिटी स्कैन किया तो उसमें आप शरीर के अंदर से पॉइजन पाया गया यानी कि जहर। जी हाँ, मेरे शरीर के अंदर जहर? जी हाँ, वो जहर या तो आपने किसी गुस्से और आवेश में खा लिए होंगे और या तो किसी ने खिला दिया होगा। ये तो नहीं पता है डॉक्टर साहब, लेकिन एक दिन की बात मुझे आज भी याद है। मैं शहर से घूम करके अपने कमरे में गया, आया जब देखा तो मेरे कमरे में खाना रखा गया था। मेरे दिल में आया कि भैया के लिए खाना टेबल वाले पर कमरे पर रहता है। वहां गया, देखा तो खाना और पानी दोनों रखा हुआ था। डॉक्टर साहब वही खाना खाया और पानी पिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है क्या हुआ, कैसे हुआ डॉक्टर साहब। देखिए मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हो ना हो जहर उसी खाना और पानी में ही था, क्योंकि खाना खाने और पानी पीने के बाद ही आपको ऐसा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, जिसकी जिंदगी है उसे कोई मार नहीं सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, आज आपने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया डॉक्टर साहब। शायद अगर आज ना आप ना होते तो शायद मेरी जिंदगी बेकार हो गई थी। आप मेरे लिए डॉक्टर नहीं भगवान है। मैं ये सोच रहा हूं कि आपका एहसान कैसे चुका पाऊं। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर का जो फर्ज होता है वो डॉक्टर करता है। रही बात जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए। ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो और आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो आप मेरा पता जानना चाहते हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं कानपुर रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है। घर में मेरी माँ है जिनका नाम कमला रानी है और मुझसे बड़े एक हमारे भैया हैं जिनका नाम प्रमोद कुमार है। अच्छी बात है। क्या मैं ये भी जान सकता हूँ कि आप कुछ पढ़े लिखे होंगे? हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। फिर भी फाइनल बीए फर्स्ट क्लास पास हूँ। बीए फाइनल फर्स्ट क्लास हो? जी। अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि
आप शादीशुदा हैं या कि कुंवारे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, कुंवारा हूँ। अभी आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं। तो शादी नहीं, बच्चे कितने होंगे? तुम कौन हो? मैं इनके यहाँ साफ सफाई करने वाला एक नौकर हूँ। जमादार हो? जमादार नहीं तो आप अरे पोछा ओछा लगाते हैं। उन्हीं को जमादार कहते हैं। जमादार इसको कहते हैं? हाँ, सफाई करने वालों को। अच्छा अच्छा। तो आपको बोलने का तरीका नहीं है? नहीं साहब। पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ नहीं, लिखे पढ़े सुच्छी है एकदम। छुच्छी नहीं वालो। तुम्हारी बात सुनकर हंसी आती है यार, उसे शिक्षित कहते हैं। तो आपकी शादी नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गांव ऐसे होता है क्या? कैसे? देखो शादी बच्चे हो जाते हैं। अच्छा ये बतावा, कुतिया कुकुरे कौन काम दिया हो तो जान? डॉक्टर साहब, ये आप कौन है? ये हमारे घर में साफ सफाई या कभी कभी क्लिनिक पर भी इसको दवा हटा देता है। दीजिए, बहुत बदतमीज इंसान है। क्या हो गया? पूछ रहा है शादी नहीं हुई तो बच्चे कितने हैं? ये पूछा जाता है। तोरे मन भर है नहीं? हाँ देखिए विनोद जी, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अब एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ बोलिए। कि अगर आप बुरा न माने, अगर आपकी इच्छा हो, दिल कहे, और इसमें एहसान की कोई बात नहीं है कि डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया, इस एहसान की तरह ये बात कह रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। अगर आप कहें अपनी बहन शीला की शादी आपके साथ कर देना चाहता हूं। ये क्या करें डॉक्टर साहब, आपने मेरा घर नहीं देखा, मेरा परिवार नहीं देखा, और आप अपनी बहन की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं? जी जैसी आपकी इच्छा हो। अच्छी बात है। एक बात और, मेरी शीला बहन इकलौती और अकेली है, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूं। समझ रहा हूं। कोई दिल के अंदर तमन्ना हो, ख्वाहिश हो कि मैं शादी में अपना दहेज लूंगा, गाड़ी लूंगा, सब कुछ लूंगा, वो आप बेफिक्र बेहिचक कह सकते हैं। जितना भी दहेज चाहिए मैं उतना उससे कहीं ज्यादा दहेज दूंगा। समझ रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपकी बात सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे कि आज हमारा देश दहेज में डूब रहा है। कितनी बहू बेटियां जलाई जा रही, मारी जा रही हैं, आप दहेज की बात करते हैं? डॉक्टर साहब बोलिए। मैं वो इंसान नहीं हूं, मैं दहेज लोभी नहीं हूं, दहेज विरोधी हूं। शादी करूंगा तो बगैर दहेज करूंगा, और ना शादी से इनकार है। अच्छी सोच है विनोद। आप जैसे इंसान की अगर इस धरती पर हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दहेज नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर अच्छी साहब, सोच है। ऐसा लड़का तो चिराग जलाकर हेरने में नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, लेकिन ये लड़का तो मान गया है, और क्या? लेकिन बहन शीला को बुलाओ, उसकी भी राय बात लेते हैं कि क्या इच्छा है उसकी। ये बात बोलो भैया, बात क्या है? हाँ बहन जरूर बताऊंगा। देखो बहन, जिस इंसान को तुम पागल भेष में लेकर के आई थी, बोले थी भैया इनका इलाज करिए, अगर ये ठीक नहीं होंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन ऊपर वाले को लाख लाख शुक्र हो, मैंने इलाज किया, वो बिल्कुल इस समय ठीक है और साइड में खड़े हुए हैं, देख सकती हो। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ बहन, और एक बात मैं तुमसे और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते भैया? अगर ये लड़का तुझे पसंद हो, अगर तेरी इच्छा हो, तो मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर देना चाहता हूँ। ये पढ़ा लिखा है, इनका नाम विनोद है, घर इनका कानपुर है। भैया
हाँ बहन बोलो। मैं बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं पाई भैया। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे बाप हो। और ये इंसान अगर आज नहीं होता तो मैं आज सलामत आपके सामने खड़ी नहीं होती भैया। इसलिए भैया आप जो फैसला लोगे वो सोच समझ कर लोगे, मैं जानती हूँ। आपकी जैसी इच्छा भैया। अच्छी बात है बहन। विनोद, देखिए इस शादी से मेरी बहन भी राजी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त इसी वक्त एक दूसरे का हाथ दे दिया जाए और आप अपने शहर जाकर, अपने गांव जाकर के अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेना। अच्छी बात है। ठीक है, दीजिए अपना हाथ बहन शीला। ये आगे हमारे बड़े भैया छेदीलाल पटेल भैया। हमारे न्यू रसिया बैंड पार्टी शादी करके आपने मेरी शादी करके अपने सर का बोझा हल्का कर लिए। लेकिन आप जब तक अपनी शादी नहीं करेंगे तब तक आपकी बहन के दिल में तसल्ली नहीं मिलेगी भैया। विनोद जी, देखिए मैं अपने क्लिनिक पर चल रहा हूँ। ये नौकर जाएगा अमरनाथ, आपको रेलवे स्टेशन पे लेकर के टिकट लेकर के आपको ट्रेन पे बिठा देगा और अपने शहर कानपुर चले जाओगे। वहां पर जाकर के अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेना। और मैं क्लिनिक पर चल रहा हूँ। एक बात और, मेरी बहन शीला से अगर वहां पर कोई गलतियां हो जाए मैं उसके तरफ से क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? वो आपकी बहन थी ना, अब मेरी पत्नी हो गई है। आपकी बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं उसे अपने दिल के अंदर रखूंगा। अच्छी बात है भाई। आप जाइए, वहां पर मरी जाए होंगे। नमस्ते। नमस्ते भाई। बहन शीला तो अपना ख्याल रख रहा बहन।
मैं बहुत जल्द तेरे घर तेरी खबर के लिए आऊंगा बहन। मेहमान देखा, मेहमान हम बहुत गरीब आदमी है मेहमान। देखा मेहमान तो का कुछ दे नहीं पाए मेहमान, मांगा था दोस्ती, लेकिन मेहमान हाँ? सब भाई के शौक होता, तमन्ना होता भाई तो मानते ही भाई कि कुछ दे चाहिए मेहमान। यही बात कहकर कुछ पा नहीं। मेहमान हमरे पास कुछ नहीं है, और बात नहीं है, कुछ नहीं है मेहमान, लेकिन एक सामान देते ही तो का मेहमान। एक सामान देता। हाँ मेहमान, कौन सामान है वो? हमरे पास अंडू बकरा है मेहमान। मेहमानों का देते ही ले जा मेहमान, ऐसे हाथ पकड़ के अपने माई के थमाए दिया मेहमान। मेहमानों का त्योहार ओका तोहर माई खूब सेवा पालन करे। मेहमान जब खूब सियान हो जाए, बड़वार हो जाए ना मेहमान, वह तोहर माई पगहा पकड़ के ले जाही बाजारे में। अच्छा, बाजारे में ओका मेहमान बेच दे ही मेहमान, तो पैसा पढ़े तुहे तोहरे माई के सुरती सुपारी कामे में आ जाए। कहा था ही तू है गाँव भाई। हम काहे मेहमान, हम तोरे नीचे वाला ही परेशान हो जाए बच्चे। छोट ही या देखा तोरे भांजा आएगा। अच्छा, नाम तो नहीं बताएंगे, कहा था हमारे मामा बिया कहीं मामी अगर घरे ना आए, कहा था अगर मामी घरे ना आए तो ठीक ना हो, या कैसे किया देता है भांजे हैं, मामी के दर्शन जरूर कराएगा। अमरनाथ अब हमसे बड़वाड़ी सार हाथ बहुत माया लगी तुहार, ख्याल बहुत आई। कब हो गया मेहमान हो? कब हो गया? हम जरूर हुए। आया आओ मेहमान, आया तुहार इज्जत बड़ी खूब बढ़िया करब, खियाओ पियाओ तो का हमें पकड़ ले और आराम नहीं मेहमान, वो तो होगा तोहरे माई भरे दे, तोहरे माई काम में आए। यार रात को इज्जत कहां रात होगा ए मेहमान चिन्हबाई करी ऐसा करा ट्रेन छूट जाए। हाँ हाँ मेहमान जल्दी जल्दी करता ट्रेन ख्याल नहीं है। हाँ हाँ मेहमान शीला चलो अब घर चला जाए, क्योंकि ट्रेन के समय हो गया है। बोलोगी सुनो, आँख से आँखें मिलके दीचार हो गई, आँख से आँख मिलके दीचार हो गई, साच माना पीर किया हमार हो गई। आज हमरो आज हमरो आज हमरो आज हमरो आज हमरो जिंदगिया साकार हो गई, आज हमरो जिंदगिया साकार हो गई, साझ माना प्रीतिया हमार हो
अमरनाथ माई हम अपने बेटवा की तब पता लगाओ तेरे, लेकिन हमरे विनोद बेटवा कहूँ पता लागत नहीं बा। हाँ माई नजनी हमार भैया कहाँ चला गया। हाँ माई सही है। हम सोचत ये तनिक बैठ के आराम कर लिए, ओकरे बाद फिर चल पता लगाई तो हमार विनोद बेटवा कहाँ गए। ठीक है माई। शीला देखो यही हमारा घर है, बहुत प्यारा घर है। यही खड़ी हो जाओ, देखता हूँ घर में कौन है कौन नहीं है। माता जी चरणों में बेटे विनोद का प्रणाम। विनोद बेटवा तू ठीक हो गया भैया? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन विनोद बेटवा तोहरे साथे में भैया का हाथी लेके आया। हाथी लेके आया तो हाथी दिखाती है पगलाऊ। ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू है माँ। अरे शीला शीला क्या देखती हो, माँ के पाँव छुओ और माँ से आशीर्वाद लो। चलो विनोद बेटा तू मुझसे बिना पूछे ही इस लड़की से शादी कर लिया। क्या बताऊं माँ, ऐसा हालात था, ऐसा वक्त था कि मैं आपको संदेशा नहीं दे पाया माँ, शादी कर लिया। क्या तू इस शादी से खुश है? हाँ माँ मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप अपनी राय बताइए। विनोद बेटा जब तू इस शादी से खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कितनी दूर से तू थका माना आया है, चल कर घर में आराम कर। मैं अपनी बहू से दो बातें कर लेती हूँ, उसके बाद इसको अपने साथ लिवा कर झमाझम आ रही हूँ। क्यों नहीं माँ, ठीक है चल रहा हूँ, कमरे में नाश्ता पानी करूंगा। अमरनाथ विनोद बेटो के साथ ले आए जा, नाश्ता कराओ हम आवत हैं। पहले ये बताओ नाश्ता में कुछ बना है कि झूठे लिया जा रहे हो? नाश्ता में ताजा ताजा भैया आपके लिए माई हलवा बना के रखे है। हलवा नहीं खाई? हाँ ए भैया वो तोहरे दांत में फंसा था का भैया? हाँ यार। ए भैया चला भैया, ए भैया हो लड्डू है लड्डू। कौन मिठाई है मैं? ए भैया ऐसे गोल गोल रहा था। अरे पागल से लड्डू कहते हैं। हाँ भैया चलो चलो भैया।